अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलें तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मामा मुझे ग्रॉसरी पे लेके आई हैं, वो भी बहाने से, क्योंकि आज रात 12 बजे मेरी बर्थडे है और मुझे थोड़ा-सा तो अंदाज़ा था कि घर पे हनी नहीं चल रही तो वो कुछ करेगी। लेकिन इन्होंने मुझे सरप्राइज़ देना था तो ये कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हनी मेरे साथ नहीं चल रही, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम मेरे साथ ग्रॉसरी पे चलो और साथ में फिर हम डिनर करते हुए भी घर आ जाएँगे। तो मम्मा भी अब इतना समझ गई है ना सरप्राइज़ेज़ वगैरह को, तो वो मुझे बिल्कुल 12 बजे लेके आई थी और फिर मैंने कहा कौन है? कह रही तुम्हारी दोस्त आई है ऊपर, और जैसे ही मैं गई तो वो हनी थी और हनी ने ये सारा सरप्राइज़ मेरे लिए अरेंज किया था। पिक्चर्स वगैरह सारी मेरी बचपन से लेके अभी तक की पिक्चर्स लगाई थी, जो कि मुझे और ज़्यादा इमोशनल कर रही थी। और वैसे भी हनी को सरप्राइज़ देना और सरप्राइज़ लेना बहुत अच्छा लगता है और बर्थडेज़ तो उसके जो है ना फेवरेट ओकेजन्स में से है। तो बस देखिए ये इसने जो है ना बाहर से डेकोर करवाया था, किसी को बुलाया था, तो आई वाज़ लाइक इतने ज़्यादा आइडिया तुम्हें कहाँ से आते हैं? तो बस ये सारा मतलब उसका आइडिया था ऐसे पिक्चर्स लगाना और ऐसे बेड बनाना, तो आई रियली लाइक इट। Happy birthday to you. और ये देखें थोड़ी देर में आयशा भी आ गई थी मुझे बर्थडे सरप्राइज़ करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और वाक़ई में मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई थी। तो बस वो बुके, बलून एंड केक लेके आ गई थी और बस नेक्स्ट डे हम जो है वो बिग सेलिब्रेशन करेंगे कराची में, जो कि मेरे हस्बैंड ने अरेंज की है। तो फ़िलहाल के लिए हम बस अभी साथ में मिलके केक कट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर बस हम सब साथ बैठे थे, बातें-बातें कर रहे थे और यहाँ पे सारे जो है ना केक्स अरेंज हो गए हैं, अब हम केक कट करेंगे। तो बस मैं कोशिश कर रही थी कि मेरी जो पोज़ीशन है ना ठीक से आए और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगूँ। तो ये बस आप देखें मैं अभी ये गाइड कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छे से आऊँ, ये वो। तो ये ना मुझे बहुत होता है पिक्चर्स का। तो फिर ना लाइट कम थी, तो फिर मैंने रिंग लाइट भी ऑन की और साथ में अभी मैं केक कट कर रही हूँ। अच्छा, तो मीनवाइल हमने पिज़्ज़ा एंड पास्ता ऑर्डर कर दिया था, तो वो भी शुक्र है जल्दी आ गया। तो बस ये सब कुछ करके आयशा भी जो है वापस घर चली गई थी और यहाँ पे मैं जो आयशा बलून्स लेके आई थी मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, तो मैंने इनको भी रिकॉर्ड किया और फिर हनी के डेकोर को भी रिकॉर्ड किया। वो उसका जो कलर कॉम्बिनेशन था ना मुझे बहुत पसंद आया, लाइक लाइलैक एंड सिल्वर टाइप में। एंड फिर जो मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ जो हनी ने सारी लगाई हुई थी हमारे इस्लामाबाद ट्रिप की, फिर ये लाली की शादी की है और साथ में ये नॉर्थ ट्रिप की है। ये मेरे बचपन की पिक्चर थी। तो अभी देखें हम निकल चुके हैं कराची के लिए। सारे पिज़्ज़ा वगैरह हमने जो बचा हुआ था ना वो हम लेकर गए ताकि हम रास्ते में खा लेंगे। तो यहाँ पे फजर का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि अभी निकल जाते हैं, थोड़ा सा सोएंगे क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी नबीलाज पे। मुझे जो है हेयर कट करवाना है और हेयर कलर करवाना है, साथ में नोज़ पियर्सिंग करवानी है और जो बर्थडे है मेरी कराची में उसके लिए मुझे ड्रेस भी लेना है। तो अभी निकलते तो फिर मुझे ये सब 9-10 बजे उठ के सारी तैयारियों के लिए जो है ना निकलना था लाली के साथ। इस टाइम पे ना अमूमन इतनी ज़्यादा रश नहीं होती हाईवे पे, तो हम 1 डेढ़ घंटे में पहुंच गए थे। तो पहुंचे तो हमने जो है फ़्रेश जूसेस लिए और अभी हम जा रहे हैं घर। अभी मेरा न्यू न्यू निकाह हुआ है ना, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ अपनी रिंग से। और मैं कभी भी ना इस फिंगर में लाइक रिंग फिंगर में अपनी कोई भी रिंग नहीं पहनती थी, ताकि जब मेरी एंगेजमेंट हो या फिर अभी निकाह हुआ है तो जब मैं पहनूँ ना वो एक नया चार्म लगे, एक नई चीज़ लगे। तो शायद तभी मैं ज़्यादा जो है ना बार बार देखती हूँ और मुझे खुशी होती है।
यहाँ पे हम घर पहुँचे तो उरूज वाले जो है जाग रहे थे और जो है ना अभी उरूज अपने ऑफ़िस जाने वाली थी और मैं जो हूँ बस देख रही थी कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। सुबह-सुबह की वाइब भी जो है ना वो अलग होती है, इतनी ठंडी हवा चलती है और उरूज कह रही थी, ये देखो हमारे घर के ऊपर पता नहीं किसने चप्पल रख दिया है, ये नज़र का टीका है। मैंने कहा वाक़ई सही कह रही हो। तो बस 1-2 घंटे मैं सोने चली गई और अभी जो है मैं उठ गई हूँ और जल्दी-जल्दी से तैयार हो रही हूँ क्योंकि लाली अभी पहुँचने वाली है। एंड आप मेरी हालत देख सकते हैं, मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई लग रही हूँ। और बस देखें लाली आई, शुक्र है लाली मेरे लिए फिर कॉफ़ी लेके आई और जो सारी थकन थी ना मेरी वो इस कॉफ़ी की वजह से उतर गई। अच्छा तो फिर मेरे हस्बैंड ने गाड़ी और ड्राइवर भेजा और हम अभी जा रहे हैं गल्फ़ और सरवाना से मुझे करवानी है नोज़ पियर्सिंग। अगर आपने भी कुछ ऐसा करवाना है तो वहाँ से करवाएं। इसका हाथ बहुत ज़्यादा हल्का है और जो है ना बिल्कुल भी दर्द नहीं होता जितना और जगह पे होता है। तो ऐसा नहीं है दर्द नहीं होता, होता है लेकिन पिंच तक या पिंच से थोड़ा ज़्यादा। बस आप देखें मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। तो वहाँ पे वो सिलेक्शन करवा रहे थे मुझसे कि आपको नोज़ पिन पतली चाहिए या मोटी चाहिए, तो मैंने जो है वो पतली वाली ली थी। और यहाँ पे ये ना गन वगैरह यूज़ नहीं करते, हाथ से ही बस डाल देते हैं पेन से निशान करके। अभी बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन अभी आई एम ओके, अभी इतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था। और ये है मेरा न्यू लुक नोज़ पिन के साथ, मुझे ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ डॉलमेन और यहाँ से मुझे लेना है अपने बर्थडे के लिए ड्रेस। तो चले चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिल सकता है अभी। तो सबसे पहले हम आ गए थे लामा पे और लामा पे मुझे ऐसी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी जो कि मतलब बर्थडे के हिसाब से हो, तो हम यहाँ से वापस चले गए। तो हमने सोचा यहाँ पे आते हैं, मे बी हमें यहाँ पे कोई एक अच्छी फॉर्मल ड्रेस मिल जाए, लेकिन यहाँ पे सब जो है ना ओवर सितारों वाला काम किया हुआ था जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मुझे थोड़ा सा ना मैक्सी टाइप लेकिन वेस्टर्न साइड पे चाहिए थी। तो मैंने पेजेस वगैरह भी देखे थे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने बस यही सोचा कि यहाँ मॉल में देखती हूँ। तो आप देखें खुद, ये कोई भी जो है ना वो सूट नहीं कर रहा था जो मुझे मतलब चाहिए था। तो फिर देखते हैं कहीं और पे और इसी शॉप को और एक्सप्लोर करते हैं। अब ये ड्रेस मुझे अच्छी लगी लेकिन ये जो इसका नेक था ना वो कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ था, तो फिर मैंने नहीं लिया। और शर्ट तो मुझे पहनी नहीं थी। फिर जो है मैंने स्लीपर्स देखे, वो मुझे अच्छे लगे और फिर मैंने सोचा ये वाले ले लेती हूँ बर्थडे पे पहनने के लिए। लेकिन मैं जो हूँ दूसरे स्लीपर्स लेके आई थी जो कि मेरे बैग के साथ भी मैचिंग थे, तो मैंने सोचा वो ही पहनूँगी मैं। तो देखिए अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला और मेरी एंजाइटी इतनी ज़्यादा ऊपर है ना कि अभी मैं अपने बर्थडे पे क्या पहनूँगी जो कि रात को है। तो अभी हम एक और शॉप पे आए हैं, सोच रही हूँ यहाँ से कुछ ना कुछ ले लूँ, मतलब ज़बरदस्ती भी ले लूँ लेकिन कुछ मिल जाए मुझे। तो मैं बस ये सारी चीज़ें देख रही थी लेकिन मुझे दिल को जो है ना पसंद नहीं आ रहा था कुछ भी। तो अभी हम आए हैं एथनिक, और एथनिक पे भी ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड वगैरह वाले होते हैं, लेकिन मैं वेस्टर्न साइड पे चेक करूँगी, मे बी वहाँ से मुझे कुछ मिल जाए। तो चलें देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं वेस्टर्न साइड पे और ये जो ड्रेस मेरे हाथ में है ये मुझे फिर भी समझ में आ गई और इसमें ब्लैक भी थी, तो मुझे ब्लैक भी समझ में आ रही थी और मैंने सोचा मैं लाली को दिखा देती हूँ। पर स्टिल मैं डबल माइंडेड हूँ, तो मैं सोवेयर्स पे आ गई और यहाँ पे कुछ देखा लेकिन उनकी स्टफ़ और क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो थी। तो फिर मैं वापस एथनिक चली गई और जो वाइट ड्रेस मेरे हाथ में थी मैंने वो ट्राई करके वो ले ली है। एंड शुक्र है मुझे बर्थडे ड्रेस मिल गई फाइनली। और अभी जो है लंच का टाइम हो गया है तो हम लंच करते हैं एंड फिर बाद में जो है अपनी अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा तो हमने ऑर्डर दे दिया है, अभी हम वेट कर रहे हैं ऑर्डर के लिए। और आप लोग बताएं आप कैसे हैं और सब कुछ कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे देखें हमारा ऑर्डर आ चुका है। लारे ने सैंडविच ऑर्डर किया था और मैंने जो है स्पैगेटीज़ ऑर्डर की थी।
तो बस अब जो है जल्दी जल्दी से लंच करते हैं और फिर जो है अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। चलें तो अभी हम चलते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और वहाँ पे मैं क्या कलर करवाती हूँ, क्या कट करवाती हूँ, आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तब तक रखें अपना ख्याल।